हे गाइस, मैं अमान। मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं ये वीडियो देखने वाले। मैं ओपन टू ऑल बना रहा हूँ, जिसे भेजना है भेजो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एडवांस रोबोटिक्स में क्या क्या कर सकते हैं हम, ताकि हमारे एटलीस्ट मिड सेम में एडवांस रोबोटिक्स 6 सेम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब अच्छे मार्क्स आने की गारंटी नहीं है, बट ठीक है, अच्छे एक एक टर्म्स तक आ जाएंगे। तो इस वीडियो में क्या है, मैं 4 वीडियो बनेंगी। सबसे पहले ये बता रहा हूँ, टोटल 4 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, 4 वीडियोस भेजूंगा मैं 2 बजे तक। ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, और 3 बनेंगी, और उसमें क्या क्या कंटेंट होगा मैं ये बता रहा हूँ। सिर्फ यूनिट 1 से यूनिट 2 मुझे खुद नहीं आता, और सुबह तक मैं फिगर आउट करके यूट्यूब वीडियोस वगैरह से इंडिविजुअल लेवल पे कर दूंगा। बाकी देख लो तुम लोग को क्या करना है। तो यूनिट 1 पे क्या है, 4 टॉपिक्स है मेन। सॉरी, 3 टॉपिक्स हैं। एक है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स जो है डीएच पैरामीटर्स, एक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम डॉफ, और एक है हमारा, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक है इनवर्स किनेमैटिक्स। बस यही है पूरी यूनिट 1 में। सुनने में लग रहा होगा 3 टॉपिक है, बट इसमें इंडिविजुअली बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम वीडियोस में क्या देखने वाले आगे आने वाली वीडियोस में। और फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इनवर्स किनेमैटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्या वजह है, क्यों करना है, कैसे करना है। क्या करने से पहले हमें ये सवाल जानना बहुत जरूरी है कि क्यों करना है, हमें क्यों निकालनी फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स, क्या होता है डीएच पैरामीटर। तो ये 3 टॉपिक्स है, 4 वीडियोस होंगी, टॉपिक्स 3 है। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो सीधा क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, हमें क्या लिखना है, उससे शुरू कर रहा हूँ। भाड़ में जाए थ्योरी। ठीक, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से। पहले फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में बता रहा हूँ। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में तुमने देखा होगा कि इतना ऐसा कुछ है जिसमें ऐसे ऐसी कुछ लाइन बनी हुई, एक डब्बा बना हुआ है जिसमें हम कुछ भरते हैं, और मैट्रिक्स में ऐसे क्यू लिख रहे हैं, Q1 Q2 अप टू समथिंग, ऐसा कुछ देखा होगा। अगर क्लास नहीं देखा तो मान लो ऐसा कुछ है इसमें। ऐसा कुछ है जो हमें इस डायग्राम्स वगैरह से डील करना है। तो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में क्या होगा, छह टॉपिक्स पढ़ाया हमें सर ने। मैं टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आगे समझ में आएगा। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर ऐसे ही नीचे है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्कारा रोबोट, फिर है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइक्रोबॉट एल्फा 2 रोबोट, माइक्रोबॉट एल्फा 2 रोबोट। फिर है 5th डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एक और क्वेश्चन है, 5th डिग्री ऑफ फ्रीडम राइनो XR3 रोबोट। ये डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स के टाइप है। बस ये देखना है अभी, और कुछ नहीं समझना कि ये डिफरेंट कुछ रोबोट्स हैं, उनके नाम ले रहा हूं मैं कि ये है हमारे सिलेबस में। और लास्ट है स्टैनफोर्ड रोबोटिक आर्म, ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो दोबारा अच्छे से देखता हूं मैं। हमारे 2 डॉफ पे है, 3 डॉफ पे है, 4 डॉफ पे है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बताऊंगा अभी। 5 डॉफ पे है, 5 डॉफ पे एक और है, 6 डॉफ पे है, और नाम अलग अलग है। तो मैं, मेरा इंट्यूशन क्या कहता है, स्कारा नहीं आ रहा, या सॉरी, स्कारा 2 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आ रहा, ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना आसान पेपर बनाएंगे नहीं। मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि इनमें से आएगा, इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो उससे पहले मैं बताता हूँ ये सब होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक ह्यूमन आर्म है। ठीक है, ये हाथ है, गंदा सा बनाया मैंने, माउस से बना रहा हूँ मैं। तो ह्यूमन आर्म्स में ये हमारी मान लो एल्बो है, और इसके ऊपर ये शोल्डर है हमारा, ये ह्यूमन आर्म है हमारा। 1 मिनट, ईगो पे जाइए, अब तो मैं ड्राइंग अच्छी बनाऊंगा, भाड़ में जाए पेपर। ठीक है, ये हमारी एल्बो है, कोनी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, या तो हमारा आर्म ऊपर मूव कर सकता है, या तो नीचे मूव कर सकता है, या तो हम गोल घुमा सकते हैं, बट एल्बो हमारी टूट सकती है। तो हमारी रिस्ट्रिक्टेड मोशन है हमारी एल्बो की वजह से, जॉइंट की वजह से। ये एक हिस्सा मान लो, ये एक हिस्सा मान लो, तो इसकी वजह से हमारा आर्म का रोटेशन या मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है ना, कि किसी डायरेक्शन में हो सकता है। वैसे यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हम पूरे हाथ को ऐसे गोल 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 घुमा सकते हैं, जो कि हम जैवलिन थ्रोज वगैरह में भी पीछे से देखते हैं, या बॉल थ्रोज में, गेम्स में, या क्रिकेट वगैरह में भी। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारी जॉइंट्स की वजह से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वही होता है कि पॉसिबल मूवमेंट जो हमारा एक डिवाइस या सिस्टम कर सके। ठीक है, तो अगर हम नी का, सॉरी, एल्बो का एग्जांपल लें, हमारे हाथ का ही, तो कितना मोशन हो सकता है, तो अप हो सकता है, तो डाउन हो सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई, दो दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो सॉरी, या तो अप हो सकता है, या तो डाउन, ये एक ही डायरेक्शन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि 1 है, कि या तो ऊपर या तो नीचे, एक ही एक्सिस पे हो रहा है। तो आते हैं भाई कि डीएच पैरामीटर्स क्या है, क्यों निकालना है। डीएच पैरामीटर 4 टाइप के होते हैं, नाम है पहले मैं बता रहा हूँ, ए अल्फा, डी और थीटा। ये है 4 डीएच पैरामीटर है, 4 वेरिएबल्स बोल लो। हमें किसी ना किसी तरीके से इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज क्यों निकालनी है, अब मैं सीधा पीडीएफ पे ले जाता हूँ। बहुत सारे पीडीएफ है, सीक्वेंस में देखना है। ये मेरा एडवांस रोबोटिक्स के मैंने नोट्स भेज रखे हैं, तो इसमें नीचे चलते हैं हम। ये सब बेकार है जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वो जरूरी है बस। ये सब स्किप भी कर सकते हो, बस यहाँ से देखना है। कौन सा है, पेज नंबर 7 से, कि डीएच पैरामीटर्स कारा रोबोट का। तो एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो हमने क्या, हमें क्वेश्चन में क्या आया, हमें सर ने ये डायग्राम दे दिया, इसको बोला फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स करो और डीएच पैरामीटर निकालो। एग्जैक्ट यही बोला सर ने
कि सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमें क्या मतलब है, हमें करना क्या है? तो एक्चुअल में एक मिनट, पीडीएफ, हाँ, तो मान लो हमारे सामने एक रोबोट है, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर गया अभी तेज लेने। ये हमारा एक रोबोट है, ये रोबोट है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम एज रोबोटिक्स इंजीनियर ये प्लान करते हैं कि हम एक रोबोट बनाने वाले, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमारे हर रोबोट की जो जॉइंट है, जहां दो हिस्से, इसे लिंक बोलते हैं, जहां दो लिंक जुड़ रही है, तो उस पॉइंट पे एक्स वाई और जेड एक्सिस में क्या पॉसिबल मोशन होगा। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे क्या मोशन होगा। तो ये हर पॉइंट की हम एक्स वाई और जेड एक्सिस की मोशन हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले से ही, इसी पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, वही डायग्राम्स वगैरह बना के हम ऐसा कुछ डायग्राम बना के प्रेडिक्ट करते हैं कि हर पॉइंट पे एक्स वाई जेड एक्सेस कहाँ होगी, उसके हिसाब से फाइनल मोशन क्या होगा जो हमारा डिजायरेबल मोशन होना चाहिए। जैसे अगर मुझे यहाँ से सामान उठाना है, तो मुझे बस ये ऊपर नीचे करना है, ये तो मोशन कांस्टेंट रहेगा ना, ये हिलेगा नहीं, बस ये ऊपर नीचे होगा। तो उस पॉइंट के लिए मुझे इसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सेस तो जीरो होगा, सॉरी वाई एक्सेस की वैल्यू होगी, एक्स एक्सेस तो जीरो होगा, यहाँ पे तो कोई मोशन हो नहीं रहा, सिर्फ ऊपर से नीचे हो रहा है। तो यही हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है तो एज रोबोटिक्स इंजीनियर। तो इसी के लिए हम हर एक पॉइंट की, अब हमारे क्वेश्चन से सीधा रिलेटेड करते हैं फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में, हमें हर एक पॉइंट की एक्स वाई और जेड एक्सेस की वैल्यूज निकालनी होंगी। उन एक्स वाई और जेड एक्सिस की वैल्यूज के बेसिस पे डीएच पैरामीटर का टेबल बनाना पड़ेगा। अब डीएच पैरामीटर क्या है? डीएच पैरामीटर वो पैरामीटर्स है, इन सब की कंबाइंड, मान लो इन सारे एक्स वाई जेड 10 एक्स वाई जेड एक्सेस है, या जितने पॉइंट्स है उतनी एक्स वाई जेड एक्सेस है, तो हमने एक फाइनल एक्स वाई और जेड एक्सेस बना ली, जैसे हम वेक्टर भी करते थे, एक फाइनल वेक्टर आता था, और उसके हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका फाइनल मोशन। तो वो यहां से देखते हैं हम। डीएस पैरामीटर क्या है? ये चार पैरामीटर है, इसकी थ्योरी में यहां से बता देता हूँ। डीएस पैरामीटर वो पैरामीटर है जो किसी भी रोबोट के फाइनल जो पोजीशन है हमारी, वो स्पेसिफाई करते हैं। एक मिनट, कहीं तो था, हाँ, नाम भी दे रखा है मैंने डीएस पैरामीटर्स का। हाँ, ये रहा डीएस पैरामीटर, ये रहे। एक है लिंक लेंथ, लिंक ट्विस्ट, जॉइंट ऑफसेट एंगल, जॉइंट एंगल। तो ये जो है फर्स्ट लिंक लेंथ ए, जो मैंने यहाँ पे भी बनाया है, ये जो ए है ये लेंथ है, मान लो ये ऐसे है, और ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये लेंथ है, ये एंगल है, ठीक है। तो एक लेंथ, दो लेंथ, एक एंगल, दूसरा एंगल, तो हमें बस यही चार वैल्यूज निकालनी है सबकी एक्स वाई जेड वैल्यूज के हिसाब से। वो कैसे निकालना है वो नेक्स्ट वीडियो में है फॉरवर्ड किनेमैटिक्स के बारे में। तो लिंक लेंथ, लिंक ट्विस्ट, जॉइंट ऑफसेट एंगल, जॉइंट एंगल, ये अक्सर नहीं निकालना, क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। एक्चुअली तो मैंने बताया ये कि ये रोबोट है, तो इसकी इतनी सारी एक्स वाई जेड एक्स, अभी तक समराइज कर देते हैं क्या हुआ इस वीडियो में। एक रोबोट मिला हमें, उसकी सारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दो लिंक्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी एक्स वाई जेड एक्सेस है, उसका इंडिविजुअल मोशन है। तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मुझे अगर नीचे से डब्बा उठाना है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ऊपर नीचे से मूव करना है, तो इस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो सिर्फ वाई एक्सेस है, एक्स और जेड जीरो है। तो उस हिसाब से मुझे मोशन प्लान करना है कि अगर मुझे कोई यहाँ पे डब्बा है तो मुझे पहले यहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाने के लिए अब ये तो जाएगा नहीं, इतना ही बड़ा है, तो ये थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये झुक के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये नीचे जाएगा। तो ये रियल लाइफ विजुअलाइजेशन है कि मुझे यहाँ पे डब्बा उठाना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस में मोशन हो रहा है, वाई एक्सेस में मोशन हो रहा है। अब रियल लाइफ में अगर कोई सामने ऑब्जेक्ट है उसके, तो जेड एक्सेस में मोशन होगा। तो उसे प्लान करने के लिए हमने सबकी एक फाइनल एक्सेस बनानी है, तो फाइनल एक्सेस की वजह ये डब्बा बनता है, डीएस पैरामीटर का ये डब्बा बनता है। तो डीएस पैरामीटर ये चार तरीके होते हैं, ये वाला डब्बा बनता है डीएस पैरामीटर्स का। कैसे बनता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये होता है डीएस पैरामीटर्स, और ये सारे डीएस पैरामीटर्स के नाम है, दो लेंथ है, दो एंगल है। अब कैसे निकलेगा वो बताएंगे, ठीक। उसका थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूं मैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा फॉरवर्ड किनेमैटिक्स के, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स में ऐसा कुछ डायग्राम गिवन होगा, या तो स्टेटमेंट, दो तरीके के ऑप्शन है। या तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगा कि सीधा फोर्ड ऑफ स्कारा का फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स एनालिसिस करो और उसके डीएस पैरामीटर्स का डब्बा बनाओ, बस सीधा ये क्वेश्चन आएगा। कुछ नहीं गिवन होगा, हमें अपने मन से ये अज्यूम करना है कि ये डब्बा है, हमें अपने दिमाग में सोचना है, हमें अपने दिमाग में ये सोचना है ऑटोमेटिकली, और हमें अपने दिमाग में ये अज्यूम करना है कि ये ऐसा है हमारी अजम्पशन पे। तो ये रट के जाना पड़ेगा, उसके लिए बेस डायग्राम ये रटना पड़ेगा। इतना नहीं याद करना कि ऐसे ऊपर नीचे, नहीं, हमें बस इतना याद करना है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, तो हमें बस ये याद करना है ऐसा कुछ डायग्राम है बस। अब उसके आगे सारे रूल्स है, लॉजिक है, जो मजेदार है अगर समझ आ जाए तो बस हमें ये याद करके जाना। अच्छा, 4 डॉफ स्कारा बोला तो ऐसा है, 5 डॉफ वो बोला, क्या नाम है, माइक्रोबॉट अल्फा 2 रोबोट, की कुछ दूसरा रोबोट बोला, तो ये ऐसा है।
तो ये हर का बस शेप याद करके जाना है, ऑटोमेटिकली बाकी रूल से निकल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि सर ऐसा कुछ खतरनाक सा देंगे, तो बस ये क्वेश्चन बन सकता है, या तो डायग्राम ही उठा के गिवन दे देंगे कि ये डायग्राम है भाई, इसकी फॉरवर्ड किनेमैटिक एनालिसिस करो और एंड में तुम ये डब्बा बनाओ। ये डब्बा कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में है। ये डब्बा क्यों बनाना है, ये डब्बा इसलिए बनाना है ताकि इसके बेसिस पर फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को उठानी है वो कैसे पता चलती है वो मैं ऊपर से बता रहा हूँ। ये अब मैट्रिक्स का सिस्टम आ जाता है कि एक पोजीशन है तो वो कैसे पता चल रही है, कि उसे कैसे पता कि कहाँ पे मूव करना है रोबोट को। तो इन चारों की वैल्यूज की बेसिस पे हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाते हैं, हम ऐसा कुछ। और ऐसा मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये जो भी वैल्यूज आई उसी के बेसिस पे हमने एक, या 2 और 3 डॉफ का जैसे दिखाता हूँ, 2 और 3 डॉफ का है। एक मिनट एक मिनट, चलो यहीं से समझते हैं। ये हमारे फॉर्मूला होता है, मान लो सी आई, ये देख लो ये डी आई है, ये ए आई है, ये सब क्या है, ये इसी पैरामीटर की वैल्यू। अगर मान लो मुझे हर इसके लिए ना 4 मैट्रिक्स बनेगी, अगर जितने भी ये वैल्यूज होती हैं उसका हर एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स मतलब क्या है, उसकी पोजीशन बताता है। तो वो कैसे बनता है, इसमें सी आई एस आई क्या है, सी मतलब है कॉस थीटा, एस मतलब है साइन थीटा। तो अगर सी आई है तो मतलब कॉस, अगर मान लो आई की वैल्यू है, पहला मैट्रिक्स बनाना है इस लाइन के लिए, हर लाइन के लिए अगर मैट्रिक्स होती है आई की वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स हो गया हमारा ये, तो आई 1 है। तो ए 1 कैसा बनेगा, ये क्यों ऐसे ऐसे लिखना होता है, लिखने का तरीका होता है ए 1 ऊपर 0 लिखना है, ये लिखने का तरीका है, बस कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सी 1 तो मतलब कॉस थीटा 1, एस आई, आई की जगह 1 रिप्लेस करना है, तो हर जगह 1 रिप्लेस कर दिया। अब सी का मतलब क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1, कॉस साइन थीटा 1, 0 0, ये 0 है तो 0 ही है। यहाँ पे भी 1 है। डी आई तो डी 1, अब डी 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो जो डब्बा बना, डब्बा कहाँ से बना, हमारे रूल्स के हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियो में। तो डी 1 की वैल्यू या तो 0 होगी या तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो डी 1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। तो फिर ये क्या है अब ए 1, तो ए 1 सी 1, तो ए 1 कॉस थीटा 1, ए 1 साइन थीटा 1, तो ए 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। ए 1 कॉस थीटा 1, ए 1 एक ही है। अब मान लो ए 3, अगर ए 3 के हिसाब से बना रहा हूँ तो वो इस पोजीशन पे थर्ड लाइन का है, तो ए 1 0 है, तो ये होल टर्म क्या हो जाए, ए 3 0 है, सॉरी। तो ये ए 3 कॉस थीटा 3, तो ये होल टर्म 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ऐसे हमें डब्बा बनाना होता है, एंड में सारे डब्बे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देना पड़ता है कि ये फाइनल पोजीशन है। अब ये क्या बजा है, सी 2 आई, तो कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब मान लो ये ऐसे दिया हुआ है 1 माइनस 2, तो इसका मतलब है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। और अगर सीधा 1 2 दे रखा है, सी 1 2 दे रखा है, तो सिर्फ दे रखा है तो 1 प्लस 2, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, सॉरी, हाँ यही है कॉस थीटा, कॉस सॉरी ब्रैकेट में थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। तो हमें यही निकालना पड़ता है और इस डब्बे में एंड में बिठाना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा कि इस डब्बे में बिठाओ हर एक वैल्यू के लिए, बट बिठा दोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए और डी की पोजीशन है, तो उसके हिसाब से हो रहा है। तो ये फर्स्ट वीडियो हमारी डन है। अब आते हैं तमीज से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के मैं फॉरवर्ड कैनामेटिक्स बता दूंगा।